चलिए अब देख लेते हैं क्या, तो एजुकेशनल बिल्डिंग, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था, एजुकेशनल बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और असेंबली बिल्डिंग और बिजनेस बिल्डिंग। देखिए थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ, मतलब तबीयत खराब है, समझिए, आप सभी समझ रहे होंगे, ठंडा का मौसम आ गया है तो हो सकता है ऐसा। तो इन चार को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा 3 टॉपिक और बचेगा। कौन कौन सा? तो ग्रुप FGHI, यानी कि 4 गो और बचेगा, सॉरी। तो उन 4 को देख लेंगे। उसके बाद आज इसी वीडियो में सोच रहे हैं कि जो भी स्ट्रक्चर के बारे में ना थोड़ा सा आपको बता दें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसको जल्दी से ख़त्म कर दें, जिससे आपका 1.1 जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आज हम बिल्डिंग का क्या होता है वो देख लिए, बिल्डिंग आप फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी देखे अभी हमने। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमने क्या देखा, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखा कि जिसमें हमको स्लीपिंग एरिया के साथ साथ रहने का एरिया प्रोवाइड हो, उसी को रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। उसके 5 प्रकार भी थे। अब हम देख रहे हैं क्या, तो एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग वैसा बिल्डिंग, जैसे कि मैंने अभी समझाते वक्त भी बोला था, एजुकेशनल बिल्डिंग उस बिल्डिंग को बोलते हैं जिसमें हम पढ़ने जाते हों, सॉरी, जिसमें हम पढ़ने जाते हो या गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, जैसे हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारा है वो हो, या बीटेक का कॉलेज हो, या ग्रेजुएशन का कोई कॉलेज हो, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हो और जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ जहाँ से हमको एजुकेशन मिल रहा है उसको एजुकेशनल बिल्डिंग कहेंगे। उसका पर्पस जो हो रहा है उसी के नाम पे देखिए। तो क्या है ये? द बिल्डिंग इन विच एजुकेशनल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो गतिविधियां हैं वो उसमें चलती हो, तो उस बिल्डिंग को एजुकेशनल बिल्डिंग कहेंगे। यानी अरे बचपन वाला याद करो हो, जब मम्मी मार मार के लतिया के हम सबको भेजती थी, कैसे नहीं जी मेरे छोड़ा। हम भी मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं, मम्मी हमको बहुत मारी है भाई, हम अपना बता रहे हैं। अरे सबके जीवन में ये चीज़ होता है कि सबको मार पड़ता ही पड़ता है। बचपन में मार नहीं मिले तो आदमी सुधर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है। हम बहुत मार खाए इस सब चीज़ के लिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है? द बिल्डिंग इन विच एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि कौन सा? शैक्षणिक गतिविधि। शैक्षणिक गतिविधि। होप सो पूरा आ रहा है, वो रुकिए 1 मिनट, कैमरा में देखते हैं। हाँ आ रहा है, पूरा आ रहा है। शैक्षणिक गतिविधि टेक प्लेस, जहाँ शैक्षणिक गतिविधि चलता हो, आर कॉल्ड एज एजुकेशनल बिल्डिंग। उस जगह को कैसा बिल्डिंग बोलते हैं? तो एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया हमारा, स्कूल में देखिए नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, यानी कि हम जो नर्सरी से लेके डिग्री तक, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ETC, एजुकेशनल बिल्डिंग। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया हो। उसका देखिए एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। वैसे इसका एग्जाम्पल तो आपको देना नहीं चाहिए, आप सब इससे बहुत अच्छा से वाकिफ़ हैं, क्या कि बहुत मार खाए हैं हम सब बचपन में, बेलन से, कंघी से। फॉर फन, मजाक के साथ पढ़ते चलिए आप देखते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। देखिए इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग उस एरिया को बोलते हैं ना जहाँ पे हम हमारे हेल्थ से जुड़े हुए चीज़ों का एक्टिविटी होता है, चाहे वो वहाँ पे मार्केटिंग, मेडिकल बन रहा हो, मेडिकल का सुख सुविधा हो, वहाँ रहने वाला। बस इसमें एक चीज़ रहता है कि वहाँ पे हमको रहने की जगह, यानी कि एक बेड में आदमी ऑपरेशन कर सके, उस चीज़ का जगह वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो क्या है? द बिल्डिंग आर यूज्ड यानी उपयोग किया जाता है, आर यूज्ड फॉर द पर्पस, यानी कि जो बोलते हैं ना कि हाँ इस बिल्डिंग को इस पर्पस के लिए उपयोग किया है, यानी कि उसका जो मेन मतलब क्या बन रहा है, किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, वही पर्पस ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू हेल्थ। देखिए हेल्थ, स्वास्थ्य, मेडिकल, दवाइयाँ, इलनेस, बुखार, बीमारियाँ, ETC, एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्लीपिंग फैसिलिटी ETC इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। स्लीपिंग फैसिलिटी किस में भी रहना चाहिए था?
रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। लेकिन वहाँ किस लिए? रहने के लिए स्लीपिंग फैसिलिटी। लेकिन यहाँ किस लिए? हमारे हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, इलनेस के लिए, उसके रिकवरी के लिए, हमारे हेल्थ का रिकवरी हो जाए उसके लिए स्लीपिंग फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है कोई बिल्डिंग, और वहाँ जाके हम अपने सब चीज़ को दिखा रहे हैं। उस प्रकार के बिल्डिंग को इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहेंगे। जैसे में क्या आ जाता है? हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग सेंटर, प्राइवेट नर्सिंग सेंटर जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में जैसे कि PMCH प्राइवेट है, सॉरी शायद प्राइवेट है, हमको पता नहीं है उतना, तो प्राइवेट ही मान के चले तो वो हो गया। या यहीं देखिए ना, सरकारी में देखिए अभी पावपुरी में सबसे बड़ा कॉलेज खुला है, मतलब बिहार में खुला ही है, महावीर करके है, भगवान महावीर करके ऐसे कुछ है उनका नाम, उस कॉलेज का वो है। तो वही चीज़ प्राइवेट में आ जाता है और सरकारी में है वो सब बिल्डिंग किस में आ जाएगा? तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आ जाता है। देखिए महावीर वाला में फिर क्लास भी चलता है, ऑनलाइन पढ़ाया भी जाता है, तो वो एजुकेशनल बिल्डिंग में भी आ जाता है। फिर वहाँ से बिजनेस भी चल रहा है, यानी कि हल्का सा प्राइवेट में भी आ जाता है वो, तो वो बिजनेस बिल्डिंग में भी आ जाता है। असेंबली बिल्डिंग भी है वो, क्योंकि वहाँ के जितना भी उस जिला के डॉक्टर हैं वो वहाँ के आके मिलते हैं, इसलिए असेंबली बिल्डिंग में भी आ जाता है। एक मिनट, हाँ ठीक है, कैमरा में हमको लगा कुछ हो गया था। चलिए आप देखते हैं आगे। असेंबली बिल्डिंग, इट इज़ द टाइप ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल, जहाँ पे लोग फ्रॉम ऑल क्लासेस, जहाँ पे सभी क्लास के लोग, यानी कि कोई भी जाति भेदभाव का ये सब का डिफरेंस नहीं होता, गेट टुगेदर, यानी मिलना जुलना, आपस में मिलते जुलते हैं, इज कॉल्ड असेंबली बिल्डिंग। असेंबली मतलब तो ये भी आप सब जानते ही हैं, असेंबली मतलब एक जगह इकट्ठा होना। जैसे ग्राउंड बचपन में होता था, घंटी बजा हो असेंबली में, चलो 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 चलो, दो तरफ ड्रम बज रहा है, उधर नगाड़ा, उधर कुछ और बज रहा है, सब जाके पीटी मास्टर के तरफ, पीटी मास्टर जो बोले हाँ सावधान विश्राम, ये सब करते रहो बैठ के होता था बचपन में, हमने भी किया, बहुत किया है। तो वही है असेंबली बिल्डिंग, यानी कि वहाँ पे देखिए वो असेंबली ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि हम खुले जगह में इकट्ठा हो रहे थे, असेंबल हो रहे थे सब बुतरू, तो असेंबली ग्राउंड था। लेकिन कोई भी बड़े बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको असेंबली बिल्डिंग कहेंगे। जैसे कि हमारा नवादा में हम फिलहाल बोल रहे हैं, नवादा का या लखीसराय का या नालंदा का टाउन हॉल हुआ, या आसी के जिला का टाउन हॉल हुआ, जहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं या किसी खास पर्पज़ के लिए मिलते हैं या किसी भी चीज़ के लिए मिलते हैं, वो हो गया असेंबली बिल्डिंग में। देखिए सिनेमा हॉल हो सकता है, सिनेमा हॉल में पर्पज़ क्या हुआ? तो सिनेमा देखने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह आके मिल रहे हैं। फिर देखिए क्लब हो सकता है, क्लब यानी कि जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, ये सब क्लब हो सकता है। स्विमिंग पूल हो सकता है, स्विमिंग पूल यानी कि जहाँ पे सब लोग आके तैरते हैं अपना फिटनेस बनाए रखने के लिए, वो हो सकता है असेंबली में। तो वो सब असेंबली बिल्डिंग में आ जाता है वो सब अब बोलेगा स्विमिंग पूल तो एक खुला है, तो बिल्डिंग में आता है, उसका रहने की जगह वहाँ पे रहता है ना वो सब, तो वही हो गया बिजनेस बिल्डिंग। द मेन पर्पस ऑफ सच बिल्डिंग्स, इस प्रकार के बिल्डिंग का मेन पर्पस क्या होता है? सच बिल्डिंग टू कैरी आउट द बिजनेस। इस प्रकार के बिल्डिंग का मेन पर्पस क्या होता है? तो कैरी आउट द बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस उस बिल्डिंग में है उस बिजनेस ही कैरी आउट होगा। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में होता है कि एक बिल्डिंग होता है, उसमें नीचे यस बैंक चल रहा है, बिजनेस कर रहा है यस बैंक अपना, उसके ऊपर कोई और चीज़ किसी और कंपनी का है, वो कंपनी अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई और कंपनी का है, वो अपना काम कर रहा है। देखिए बिजनेस बिल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे आपके देखिए शो हो रहा होगा। देखिए नीचे किसी और चीज़ का है, उसके ऊपर किसी और चीज़ का है, उसके ऊपर देखिए किसी और चीज़ का चल रहा है कि नहीं, बिजनेस आपस में। तो वैसे ही है बिजनेस। फिर ट्रांजैक्शंस, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, हम उतना चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़, वो सब चीज़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। कीपिंग द इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, मतलब वहाँ पे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, अकाउंट्स रखे जा रहे हैं। जैसे कि सिटी हॉल यानी कि वहाँ पे जितना भी जमा होता है खाता बही सब कुछ, या हॉल या मॉल भी बोल सकते हैं, सिटी मॉल, जहाँ पे देखिए चारों पट्टी आप जाइएगा तो वहाँ पे घूमने का है, पैसा आप दुकान मिलेगा बहुत सारा, तो वही मॉल हो गया एक प्रकार का बिजनेस बिल्डिंग, ठीक। वहाँ पे आपको एक से एक प्रकार का दुकान मिलेगा, वहाँ पे आपको दुकान के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। सिनेमाघर भी है तो वो भी देखिए बिल्डिंग में आएगा, लेकिन वहाँ पे वो बिजनेस बिल्डिंग में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि सिनेमाघर उस बिल्डिंग का हिस्सा है, ये नहीं कि सिनेमाघर इकलौता है, इकलौता सिनेमाघर का बिल्डिंग रहा तो वो आ जाएगा किसमें, असेंबली बिल्डिंग में। अंतर समझिए कितना छोटा सा है, सिनेमा हॉल इकलौता है यानी कि अकेला है वो पूरा सिनेमा हॉल तो वो सिनेमा हॉल अकेला है,
तो वो आ जाएगा असेंबली बिल्डिंग में, लेकिन वो किसी के अंडर है, यानी कि उसी उसी बिल्डिंग में कोई दुकान चल रहा है, किसी फास्ट फूड का अलग से दुकान है, तो वो देखिए उसमें अगर जो सिनेमा हॉल आ रहा है ना उस बिल्डिंग में, तो वो किस में आ जाएगा, बिजनेस बिल्डिंग में आ जाएगा। यानी कि वहाँ पे जितने भी दुकान है सब बिजनेस के पर्पज से खोले गए हैं ना, तो बिजनेस बिल्डिंग में आ जाएगा। अगर जो सिनेमा घर इकलौता होता है लेकिन बिजनेस के पर्पज से भी खोला गया हो और वहाँ पे आदमी भी आ रहे हैं, तो वो असेंबली बिल्डिंग में आ जाएगा। ठीक। डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाइयाँ सब मिलती हो, तो दवाइयाँ देखिए, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि दवाई मिलता है उसको मेडिकल भी कहते हैं, तो मेडिकल उसको नहीं कहते। मेडिकल देखिए एक छोटा सा नर्सिंग होम मान के चलिए, जहाँ पे एक बेड का आपको सुविधा दे रहा हो, यानी 1 से 2 बेड हो, रहने लायक हो, वहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए आप जाके मतलब अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं करवा सकते हैं, वो बड़े अस्पताल में आपको रेफर कर देगा ज़्यादा लंबा समय के लिए। बड़ा अस्पताल यहाँ पे जाने जहाँ पे बहुत सारे बेड की सुविधा हो उसको हॉस्पिटल कहेंगे, छोटा सुविधा हो तो उसको मेडिकल कहेंगे। और डिस्पेंसरीज जहाँ पे दवाई का वितरण किया जाता हो, जहाँ से दवाई का वितरण किया जाता है, यानी कि जो भी प्राइवेट मेडिकल ये सब होता है वो डिस्पेंसरीज कहलाता है। ये अब जैसे कि आप ही का कोई दोस्त भी पड़ा तो बोलता नहीं है पार्टनर ही हो कोई, तो भाई वाह जाके मेडिकल वाला से दवाई ले ले भाई, तो अरे ओके समझाइए कि मेडिकल ना हुआ है वो कोची हुआ है, तो डिस्पेंसरीज हुआ बुआ, ये बतिया समझाइए जाके। देखिए एक दोस्त, मेरा ही दोस्त था, हमको चीज़ पता था, तो मेरा दोस्त ही था, वो ऐसे ही बोला हमको, ए भाई जाओ ना, अबे ऐसे मतलब नाम लेके मेरा बोला कि भाई जाओ ना वहाँ से, मतलब कि बुखार लगा, तो बोला जाके ले ले आओ भाई दुकान, बुखार वाला दुकानिया से गोलियाँ। तो हम बोले कि आए भाई वाह मेडिकल आवाज से ले, मेडिकल मतलब मेडिकल तो बड़ी दूर है यहाँ से, तो लगा अरे चौकवे पे तो होता है, मेडिकल थोड़ी हो, डिस्पेंसरीज में है। तो लगा अरे भाई बात जा ही नहीं आए, तो हमने बोले बोल डिस्पेंसरीज लाए, तो लोग भाई बात डिस्पेंसरी से ले आओ, तो बोले कि हाँ ठीक है, अब ठीक है ला दो। तो भाई दूसरे को समझाइए, इसका इसी बहाने आपको भी रिवीजन होते रहेगा, पता चलते रहेगा, तो उसको डिस्पेंसरी कहते हैं। ठीक। हाँ मेडिकल के नाम से धीरे धीरे प्रचलित हो गया हुआ अलग चीज़ है, लेकिन रियल मीनिंग तो डिस्पेंसरी ना होता है। हम ये 4 चीज़ देख चुके, अब आगे 4 और बिल्डिंग के प्रकार देख लेते हैं, ग्रुप FGHI, और तब उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रक्चर का टाइप देखेंगे कि मतलब किस किस प्रकार का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम, लोड बेरिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। ठीक, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं अभी।